हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन आवर चैनल एएससी स्टार्टर। मैं आपको इस वीडियो में क्लास 11 का हिस्ट्री का जो मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर हुआ था ना, तो इसके आंसर बता रहा हूँ। आप अपने आंसर मैच कर सकते हैं और इवनिंग वाले इससे प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखो, जिन्होंने चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ा, डीपली एक लाइन को स्टडी किया, तो वो इजीली सारे आंसर बता पाएंगे। इस तरीके के क्वेश्चन आए हैं। जैसे पहला क्वेश्चन ये है कि विच पार्ट ऑफ मेसोपोटामिया वेयर एग्रीकल्चर वाज द मोस्ट प्रोडक्टिव। तो सबसे अधिक उपज देने वाली वो कौन सी जमीन थी मेसोपोटामिया में? तो वो थी दक्षिण मेसोपोटामिया की। ठीक है, दक्षिणी यानी कि साउथर्न मेसोपोटामिया। अभी सेकंड बोला है बेबीलोनियन नगर में जिगुरात क्या था? तो जो बेबीलोन है ना, उसमें जिगुरात क्या था? स्टैप्ड टावर था। ठीक है ना, जो सीढ़ीदार मीनार थी। फिर नेक्स्ट इसने पूछा है कि दी गई सूचना के आधार पर मेसोपोटामिया से संबंधित स्थल को पहचाने तथा सही विकल्प को यहाँ पर चयन कीजिए। तो बताइए किसके बारे में बोला गया है? वही 850 हेक्टेयर से अधिक है, बड़े बड़े राजमहल और मंदिर हैं, और इसके व्यापारिक घराने दूर दूर तक अपना कारोबार करते थे। तो ये किससे जुड़ी हुई बात लिखी थी? ये लिखी थी बेबीलोन के रिगार्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चे नॉर्मली उरुक और मारी का स्टडी करते हैं, बेबीलोन के बारे में दिया था इस बार। और फिर ये पिक्चर आपको पहचाननी है और आपको बताना है कि पिक्चर काय की है। तो जो बच्चे इवनिंग वाले वो सारी पिक्चर्स की स्टडी कर ले, एक पिक्चर वाला में भी आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर है सोसबरी कैथेड्रल इंग्लैंड के अंदर। ठीक है ना, तो पिक्चर में लिखा था, मेंशन किया था। फिर नेक्स्ट है, ये विजुअली इम्पेयर्ड वाले बच्चों के लिए है कि व्हाट वर द बिग चर्चेज ऑफ फ्रांस कॉल्ड। तो उन्हें क्या बोलते थे? वही कैथेड्रल बोलते थे। ठीक है, अब यहाँ पर ये था ना कि वो कहाँ पे थी? इंग्लैंड में थी। ये अलग अलग दे दिया, तो यहाँ पे कंफ्यूजन थी बच्चों को, तो डी आंसर। ठीक है, तो इसका आंसर भी डी है। फिर ये कह रहा है रोम साम्राज्य के या रोम साम्राज्य में कुछ वर्गों के लिए व्यक्त पुरुषों को अनिवार्य रूप से सैनिक सेवा करनी पड़ती थी, तो उसे क्या बोलते थे? तो यहाँ पर लिखा है कि इन द रोमन एम्पायर पॉसिबली पॉसिबली मतलब जबरदस्ती उनसे करवाया जाता था, रिक्रूट करवाया जाता था मिलिट्री सर्विस के अंदर। तो उसको हम बोलते क्या थे? उसको हम बोलते थे कॉन्स्क्रिप्शन। ठीक है, क्या बोलते हैं हिंदी में? बलात् भर्ती। ठीक है, फिर यहाँ पर मैचिंग थी, तो इन्होंने सीधा सीधा आंसर ही लिख दिया था। ये देखो, मिस्र। देखो यहाँ पर बोला रोम साम्राज्य के भाषा समूह के संदर्भ में उचित मिलान कीजिए। तो मिस्र कॉप्टिक, उत्तरी अफ्रीका प्यूनिक, स्पेन कैल्टिक, रोम लैटिनी। है ना, तो इजिप्ट कॉप्टिक है, नॉर्थ अमेरिका प्यूनिक, स्पेन जो है कैल्टिक है, और रोम जो है लैटिन है। तो ये इसका आंसर जो है फिर इस हिसाब से जो है वो बी आंसर हो जाएगा, बी फॉर बॉल। फिर ये कह रहे नेम द ऑथर हु कंडेम्ड द यूज ऑफ स्लेव गेज एज द वर्स्ट मेथड। तो बताओ किसने निंदा करी है दास समूह के प्रयोग की? किसने बोला है? यहाँ देखो, दास समूह के प्रयोग की निंदा करने वाले लेखक कौन से थे? वो थे प्लिनी। फिर नेक्स्ट है देर आर टू स्टेटमेंट्स मार्क्ड एज असर्शन ए एंड रीजन आर। तो वो असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन है, तो आपको पढ़ना है। कह रहा है एथनिक एंड लैंग्वेज टाइज यूनाइटेड द मंगोल पीपल। ये कह रहा है जो एथनिक और जो लैंग्वेज है उस यूनाइटेड मंगोल पीपल को जोड़ के रखा। ये कह रहा है स्केर्स रिसोर्सेज मीन, जो स्केर्स रिसोर्सेज होते हैं इसका मतलब होता है दैट द सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू पैट्रिलिनियल लाइनेजेस। तो ये कह रहा है कि जो निजातीय एवं भाषीय संबंधों ने मंगोल लोगों को परस्पर जोड़ रखा था, ये बात सही थी। और आर्थिक संसाधनों की कमी के कारण उनका समाज अनेक पितृपक्षीय वंशों में विभाजित था, तो पैट्रिनियल लिनेज में डिवाइडेड था। तो ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये इसका रीजन नहीं है, तो इसलिए आंसर इसका बी है। ठीक है, बी आंसर है इसका। उसके बाद नेक्स्ट है 9th क्वेश्चन। ये कह रहा है मंगोलों के स्टेपी क्षेत्र में नगरों का अभाव क्यों था? बताओ मंगोलों के जो स्टेपी रीजन है, ठीक है, उसमें जो है टाउन क्यों नहीं थे? तो रीजन ये सारे ठीक हैं। ठीक है, देयर एग्रीकल्चरल बैरड इकोनॉमी कुड नॉट accommodate a dense population because of their independent nature. They
डिड नॉट लाइक टू लिव इन टाउन, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट नेचर वाले थे, वो एक जगह नहीं रहना चाहते थे। सारे पॉइंट ठीक है, ठीक है। ऑल ऑफ द एबव था। देयर इकोनॉमी वाज बेस्ड ऑन एनिमल हस्बेंड्री, और वो जानवरों को पाला करते थे, हंटर गैदरिंग के काम करते थे, ठीक है ना। तो इस वजह से वो जो है टाउन वहां पर आपको देखने को नहीं मिलेंगे। ये मंगोलों की बात चल रही है ना, ठीक है। तो सारे रीजन ठीक थे। उनकी कृषि आधारित अर्थव्यवस्था घनी आबादी के लिए आवास नहीं जुटा सकती थी। स्वतंत्र प्रवृत्ति के होने के कारण उन्हें नगरों में रहना पसंद नहीं था। उनकी अर्थव्यवस्था पशुपालन तथा शिकारी संग्रहण पर आधारित थी, जो नगरों की घनी आबादी का भरण पोषण नहीं कर सकते थे। फिर कह रहे मंगोल साम्राज्य के दक्षिणी भाग में कौन सा स्थल था, तो वह गोबी, ठीक है। ये कह रहा है नेम द डेजर्ट इन द साउथर्न पार्ट ऑफ मंगोल एम्पायर, दैट इज गोबी। फिर ये कह रहा है ट्राइब नेम्ड फ्रैंक, ये बताओ जो फ्रैंक थे ना, ये जो गोल समुदाय थे, तो ये कहाँ से थे, तो ये जर्मनी से थे, ठीक है। तो किस देश के जनजाति फ्रैंक ने गोल को अपना नाम देकर उसे फ्रांस बना दिया, तो वो जर्मनी थे। फिर कह रहा है मोनेस्ट्री शब्द ग्रीक भाषा के शब्द मोनोस से लिया गया है। इसका मतलब क्या होता है, व्यक्ति जो अकेला रहता है, ठीक है, ठीक है। मोनो मतलब होता है अकेला, मोनो का मतलब भी अकेला होता है, तो इसलिए आंसर इसका डी है। फिर ये 13 क्वेश्चन है। 13 देखो, इसमें बोला है कि आपको ये लाइन से लगाना, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन ए सीक्वेंस, आपको इसे सीक्वेंस में लगाना है। तो यहाँ पर भी ना लाइन से दे रखा था कि सबसे पहले नॉर्मन लोगों की एंग्लो सैक्सनी लोगों को हराकर इंग्लैंड पर विजय हुई। फिर फ्रांस में कैसल नगरों का निर्माण हुआ, ब्यूनिक प्लेग फैला और कृषकों का विद्रोह हुआ। तो ये लाइन से दे रखा था यहाँ पर, ठीक है। इंग्लिश में भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, आप 14 क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 14 क्वेश्चन में इसने बोला है कि आपको जो ऑप्शन के रिगार्डिंग करना है, यहाँ में अरेंज करना था, ठीक है। विच स्टेटमेंट इज कोर्स सेट रिगार्डिंग द क्लासिकल आर्किटेक्चर ऑफ रोम। तो हमें यहाँ पर इन्होंने सही सही पूछा कि कौन कौन से अरेंज नहीं करना, यहाँ पे कौन कौन से कथन सही है वो हमें बताना। तो ये कह रहे इट वॉज अ न्यू आर्किटेक्चर स्टाइल इंस्पायर्ड बाय र्यून इन रोम। दूसरा, पोप वेल्थी मर्चेंट्स एंड aristocrats built their housed style in this. The buildings were decorated with painting, sculptures, and reliefs. King received huge amount of money as tax on the building of this architectural style. तो आर्किटेक्चर स्टाइल के लिए ये तो नहीं, ठीक है। इसका आंसर 3 सही है, ठीक है। आप ये इसे पढ़ सकते हैं आराम से। फिर ये 15 है, ये कह रहा मंटुआ राज्य पर शासन कसे वाली महिला कौन थी। तो कसे वाली महिला इसाबेला द ईस्ट, ठीक है, चैप्टर में मेंशन किया गया, ठीक है। नेम द वुमेन हु रूल्ड द माउंटो स्टेट, ठीक है। तो माउंटो स्टेट में किसने जो है राज किया, वो इसाबेले द ईस्ट ने। फिर कह रहा है व्हेन वाज एकेडमी ऑफ साइंस सेटअप इन द पार्ट, 1673 में। फिर कह रहा है अमेरिका के मूल निवासी रंगीन सिपियों को आपस में जोड़कर डैश नमक बेल्ट बनाते, तो वैम्पोन बेल्ट उस बनाते थे वो, ठीक है। तो उसके बाद ये 18 क्वेश्चन है। ये कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू द अमेरिकन गोल्ड रश एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो अमेरिकन गोल्ड रश से जुड़ी कौन सी बात है इसमें से सही थी, ये आपको यहाँ पढ़कर बताना था, ठीक है। ये कह रहा है हजारों की संख्या में लोग अफ्रीका पहुंचे, अफ्रीका थोड़ी गए थे, अमेरिका जा रहे थे। पूरे अमेरिकी महाद्वीप में रेल लाइन बनने लगी, बिल्कुल ठीक है। रेल निर्माण के लिए अमेरिका के बाहर से चमक लाएगा, ये ठीक है। और सड़क रेल निर्माण के पीछे अमेरिका के मूल निवासियों को विकास, ये अमेरिका के मूल निवासियों को थोड़ा डेवलपमेंट करना था, वो तो गोल्ड रश के लिए जा रहे थे। तो इसका आंसर क्या है, डी, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद 19 है, यहाँ पर इसने बोला ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा, जो साने शब्द कैनबरा से बनने, इसका मतलब होता है सभा स्थल, ठीक है। क्या होता है, मीटिंग प्लेस होता है इसका कैनबरा का मीनिंग। फिर ये कह रहा है आपको आइडेंटिफाई करना है फेमस लीडर कौन था चाइना का, जिसके बारे में दे रखा है। तो ये कह रहा है ही वाज फ्रॉम ए पुअर फैमिली से था वो। ही इज कंसिडर्ड द फाउंडर ऑफ द मॉडर्न चाइना, उसे मॉडर्न चाइना का फाउंडर माना जाता है। एजुकेशन उसने मिशन स्कूल में रिसीव करी थी, और उसका जो वर्क था उसको 3 प्रिंसिपल दिए थे उसने, ठीक है। और और उसका जो कार्य था तो इस दिन, और उसका उसको बोलते थे सन मिन चुई, तो वो सन यस, ये यस सन यस सेन, ठीक है। इसका आंसर क्या था, गा। फिर ये कह रहा है कौन सा फॉल्स है। ये कह रहे कंफ्यूशियस जो थे वो जापान के प्रसिद्ध दार्शनिक थे, वो चाइना के थे, तो ये लाइन गलत है। बाकी
क्या द बेसिक क्रॉप ऑफ जापान वो राइस है। जापान वाज रूल्ड बाय द एम्परर हु लिव्ड इन क्योटो, ये भी ठीक है। इन द 12th सेंचुरी द पावर ऑफ जापान वाज इन द हैंड ऑफ शोगुन, शोगुनों के हाथ में थी, ये भी ठीक है। तो ये मैंने इस तरीके से 21 जो थे डिस्कस कर दिए। देख लो पेपर है ना, इसकी आंसर की मैं आपको, तो ये क्वेश्चन है ना, तो इनके आंसर भी सारे मैं आपको दिखा रहा हूँ। मैं आप इसको पढ़ के नहीं बोल सकता, तो इसी वीडियो के एंड में आपको सारे क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे। सुन लो, सारे क्वेश्चन के आंसर आपको मिल जाएंगे वीडियो के एंड में, ठीक है। पूरी की पूरी पीडीएफ जो है आप उससे देख लेना, मैं आपको आराम से दिखा दूंगा। बाकी आप पेपर पूरा देख लो, और मैप जो है वो भी देख लो कौन सा है, और जो 3-4 मैप है वो सारे अच्छे से कर लो, ठीक है। जो आपके सपोर्ट मटेरियल में दे रखे हैं वही सारे कर लो, ठीक है। और पैसेज वगैरह है, और कोई भी क्वेश्चन है तो छोड़ के मतलब जितना उसके बारे में आपको नॉलेज है सारे लिख देना, ठीक है। और कोई भी क्वेश्चन छोड़ के मत आना कोई बच्चा, ठीक है। अपने पैर पर कुल्हाड़ी मत मारना है, कुल्हाड़ी को अपने पैर पर मत मारना है, कुल्हाड़ी पर पैर मत मारना, जो भी होता है, ठीक है। अपने आप को अच्छे से स्ट्रॉन्ग करना, अच्छे से पढ़ाई करना। पैसे वगैरह दे रखी है, लेकिन इसमें आंसर तभी कर पाओगे जब आपने चैप्टर की स्टडी की होगी। बाकी फिर भी जो इतना मिले उसे छोड़ना मत, क्योंकि कई बार पहला दूसरा नहीं मिलता, तीसरा मिल जाता है, ठीक है। तो इसलिए जल्दी जल्दी करना, अच्छे से करना। तो ये देखो, ये तो अब यहाँ से पैसेज अब नहीं देख पाओगे क्योंकि वो पेज जो है फट जाता है, ठीक है। मैप वर्क होता है ना, तो इसलिए। तो यहाँ पर देखो मानचित्र दे रखा है, तो आपको ये जिनेवा पादुआ ये देख लो, भरना था। इटली का आया इस बार। अब आप आराम से सारे आंसर की देख लो। अभी आप आंसर की देख सकते हैं, सारे के सारे जो क्वेश्चन अभी आपको दिखाए गए हैं, ठीक है। एमसीक्यू भी सारे इसमें मेंशन है, और सारे के सारे आंसर भी हैं इसमें, ठीक है। अब आप आराम से देखिए।